नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। नीतीश कैबिनेट में बड़े मुद्दों पर मुहर लग चुकी है। साथ ही बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक तरफ जहां बिहार में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को फ्री कर दिया गया है। 125 यूनिट तक आप बिजली का उपयोग करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा पैसा। अब यहां सवाल ये उठ रहा था कि जिनके घर में स्मार्ट मीटर हैं, क्या उनको रिचार्ज करना होगा? तो देखिए, आ गई है बड़ी खुशखबरी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर वालों को भी 125 यूनिट फ्री में मिलेगी बिजली। सब्सिडी भी रहेगा। स्मार्ट मीटर वालों को और भी ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 1 अगस्त से ही आपको नहीं लगने वाला है अब बिजली का बिल। मतलब जुलाई में यदि आप 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग किए हुए हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। और स्मार्ट मीटर वाले जिन्होंने रिचार्ज पहले करा लिया था तो उनका अब बैलेंस के रूप में उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अब आगे से आपको अपने स्मार्ट मीटर का 125 यूनिट के लिए कोई भी रिचार्ज नहीं करना होगा। 125 यूनिट से ज़्यादा का जब खपत होगा तब आपको रिचार्ज करने होंगे। जो उपभोक्ता जुलाई महीने में पहले से रिचार्ज करा चुके हैं उनके खाते में 125 यूनिट का पैसा यानी बैलेंस के रूप में जमा कर दिया जाएगा। ये बैलेंस अगस्त में जारी होने वाले ऊर्जा बिल में साफ तौर पर दिखेगा। यदि अगस्त में आप 125 यूनिट से ज़्यादा का उपयोग करते हैं तब फिर इससे जो बैलेंस क्रेडिट हुए हैं वो कटेगा। बिहार में अभी जो 4-5 दिनों का समय है, इसमें इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए जाएंगे जो पिछले 4-5 सालों में भी सरकार ने नहीं लिए हो। देखिए, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और शुक्रवार 25 जुलाई तक चलने वाला है। और ये 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसके चलते इसमें कुछ बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। सत्र के दौरान एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी बिहार वालों को खुश करने के लिए योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि अब घर घर तक पहुंचेगी रसोई घर। राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा गैस सिलेंडर का कनेक्शन। बिहार में 58 लाख गरीब परिवारों के छतों पर लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। तो दूसरी ओर नीतीश कैबिनेट में मुहर लग चुकी है कि बिहार को अब 10 लाख नौकरी के बाद 1 करोड़ सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगी। आने वाले समय में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिया जाएगा। बिहार में बिजली बिल फ्री कर दी गई है। 125 यूनिट तक यदि आप बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं देना होगा। साथ ही आपके घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। शिक्षक बहाली का चौथा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। बिहार में 1.5 लाख से भी ज़्यादा सरकारी शिक्षकों की होने वाली है बहाली। और इस बहाली में महिलाओं के लिए खास मौका मिलेगा। बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवा आयोग का भी गठन कर दिया। साथ ही बिहार के महिलाओं को भी बड़े सौगात मिलने वाले हैं। बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा और इसके लिए भी नीतीश कैबिनेट में फैसले होने वाले हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि यानी पेंशन जो 400 रुपया मिलता था उसे बढ़ाकर अब 1100 रुपया तक कर दिया गया है। दिव्यांगों का पेंशन अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही बिहार के हर एक गरीब परिवार को आवास मिलेगा। आवास के साथ जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन खरीदने के लिए सरकार पैसे भी दे रही है। और सुनिए, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में जल्द ही लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। विकास से जुड़ेगा बिहार का हर एक गांव। राज्य में 15,376 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और 730 पुलों का होगा निर्माण। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तेज आंधी तूफान और वज्रपात की खतरनाक संभावना है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर अगले 1 सप्ताह तक बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आज बिहार के 25 जिलों में होने वाली है भारी बारिश।
लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। दियारा इलाके में रहने वाले लोग हाहाकार कर रहे हैं, लगातार अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। स्कूलें बंद की जा रही है, जगह जगह पर डरावनी और खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 25 जिलों में होने वाली है भारी बारिश। बिहार के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी सिर्फ बारिश ही नहीं होगी बल्कि तेज आंधी, तूफान और वज्रपात का कहर भी जारी रहेगा। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल में होने वाली है भयानक सी बारिश। कोसी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में गंगा भी तबाही मचाने लगी है, तो जरा बचकर रहें, सावधान रहें। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के यानी ड्राइवर के 4361 पदों पर निकल चुकी है बम्पर बहाली। आवेदन प्रक्रिया जारी है। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने इंटर कर रखा है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 4361 पदों पर बहाली निकली है और इसके लिए 21 जुलाई 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। 20 अगस्त 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 25 साल और मैक्सिमम एज लिमिट मेल कैंडिडेट के लिए जो SC ST या अन्य कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 27 साल रखी गई है। एज लिमिट BC या फिर EBC के लिए 28 साल रखी गई है। साथ ही मैक्सिमम एज SC ST या ट्रांसजेंडर के लिए 30 साल रखी गई है, यानी 20 साल से लेकर 30 साल के बीच जिनकी आयु है वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। और यदि वेतन की बात करें तो इनका वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 रुपये यानी लेवल 3 का होगा। मान के चलिए कि आपको 60,000 से ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। अब बिहार में डेयरी खोलना हो गया है आसान। नीतीश सरकार 75% तक का अनुदान दे रही है गाय खरीदने के लिए। देखिए, जो उन्नत नस्ल का गाय खरीदना चाहते हैं और रोजगार अपनी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। अब पुरानी नस्ल की गाय अब बिहार के किसानों के खूंटों पर बंधी हुई आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए, देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत साहिवाल, गिर और थारपारकर जैसे देसी नस्ल का पालन करने के लिए किसानों को अब अनुदान मिलेगा। सरकार 75% तक का सब्सिडी दे रही है, मतलब सिर्फ 25% पैसे आपको लगाने होंगे। बिहार के मुंगेर के साथ बिहार के सभी जिलों में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। योजना में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 25 जुलाई तक रखा गया है। तो आखिर कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, योजना के मुताबिक 2 या 4 गायों की डेयरी यूनिट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 गाय भी ले सकते हैं। माना 2 गाय के लिए सरकार ने लागत मूल्य 2,42,000 रुपये रखे हैं। या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC वालों को 75% का अनुदान यानी 1,81,500 रुपये देगी। साथ ही जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 50% अनुदान मिलेगा, यानी इनको 1,21,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। यदि 4 गाय खरीदना चाहते हैं तो इसकी टोटल मूल्य 5,20,000 रुपया सरकार ने रखी है, जिसमें से SC ST या OBC को 75% यानी 3,90,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। वहीं अन्य वर्ग वालों को 2,60,000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा। वैसे 1 महीने तक इसके लिए आवेदन लिया जा रहा था। 25 जून से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू थी। 25 जुलाई 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार विधानसभा में SIR पर यानी वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है उस पर चर्चा नहीं हुई तो सरकार को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी विधानसभा है। बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ऐसे में अगर बिहार से लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कोई करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी गरीब मताधिकार से वंचित ना हो जाए, इसके लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे।
तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था की हालात बेहद खराब है। इन तमाम मुद्दों पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। तेजस्वी बोले कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का वेरिफिकेशन की आड़ में मतदाता के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश के विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को हमने पत्र लिखा है। हम सभी मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पूरे बिहार में भारी बारिश का कहर जारी है। बिहार के गांवों में पलायन की हो गई है तैयारी। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दियारा क्षेत्र के 78 स्कूलों में लटक गया है ताला। देखिए, राजधानी पटना में गंगा नदी ने भयंकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। खास करके दियारा क्षेत्र के इलाकों में हालात गंभीर हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के 8 प्रखंडों के 78 सरकारी स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। इन सरकारी स्कूलों तक पहुंचने के लिए एकमात्र नाव ही साधन बच गया था। हालांकि गंगा में तेज बहाव और जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए नाव परिचालन पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना के गांधी घाट, NIT घाट, गुलाबी घाट और गाय घाट पर गंगा खतरे के निशान पर पहुंच गई है। प्रभावित 8 प्रखंडों में पटना सदर, मनेर, बख्तियारपुर, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मोकामा, बाढ़ और दीघा शामिल है। चुनाव चोर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के लिए कहा गया चुनाव चोर, गद्दी छोड़। सदन के बाहर लेफ्ट का भारी हंगामा देखा गया। काला कपड़ा पहनकर SIR का किया गया विरोध। देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार गरीबों के नाम काट रहे हैं। खास करके यादवों के नाम को काटा जा रहा है और वैसे गरीब जो सरकार से तंग आ चुके हैं, जिनको सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं दिया। सरकार जानती है कि वे कभी भी नीतीश और बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसलिए साजिश के तहत उनके नाम काट दिए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मिलीभगत से गरीब और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची जा रही है। और इधर विधानसभा में लेफ्ट के विधायक काला कपड़ा पहनकर विधानसभा पहुंच गए और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को तुरंत से तुरंत रोक दिया जाए और उसे तत्काल वापस ले लिया जाए। पोस्टर पर लिखा था चुनाव चोर, गद्दी छोड़। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों का हालात खराब है। यदि भागलपुर की ही बात करें तो मूसलाधार बारिश के बाद नाथनगर थाने में घुस गया है पानी। पुलिस कर्मियों को 3 फीट पानी में ड्यूटी करना पड़ रहा है। जरा तस्वीरें देखें किस तरह से चारों तरफ पानी फैला हुआ है। थाने में पानी घुस गया है। कुर्सी पर चढ़कर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस वाले। लगातार हो रही भारी बारिश से शहरवासियों के साथ साथ पुलिस को भी बेहाल करके रख दिया गया है। हालात इतनी खराब है कि नाथनगर थाना पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। नाले का गंदा पानी थाने में घुस गया है, जिससे सारा कामकाज ठप हो गया है। पूरे थाना परिसर में करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। थाने के हाजात, कंप्यूटर रूम और थानाध्यक्ष का कार्यालय तक सब जलमग्न हो गया। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कुर्सियों पर पैर चढ़ाकर काम करने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक स्थिति हाजत में यानी जेल में बंद कैदियों की हो रही है। उन्हें गंदे नाले के पानी में खड़ा रहना पड़ा।